दोस्तों आज तारीख है 6 दिसंबर 2025। ठीक 33 साल पहले इसी दिन अयोध्या में एक विवादित ढांचा गिरा था और आज ठीक उसी दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में उसी ढांचे के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखी गई है और नाम रखा गया है बाबरी मस्जिद। कार्यक्रम बहुत भव्य था, भीड़ भी अभूतपूर्व थी, सुरक्षा भी चाक चौबंद थी और विवाद भी उतना ही बड़ा था। पूरी खबर बिना कुछ छुपाए बिना कुछ काटे आपके सामने मैं यूं ही रख रहा हूं कि आखिर बेलडांगा में क्या क्या हुआ। सुबह से ही बेलडांगा और आसपास के इलाकों में लाखों लोग जुटने लगे थे। आयोजकों का दावा था कि 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लोग अपने साथ में ईंटें पत्थर लेकर के आए हुए थे। कोई सिर पर लादे था, कोई साइकिल पर, कोई ट्रैक्टर ट्राली में और कोई स्कूटर में। आप वीडियो में देख भी सकते हैं। मालदा उत्तर प्रदेश और दिनाजपुर दक्षिण 24 परगना और दूर दराज के जिलों से सैकड़ों ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन सामग्री लेकर के वहां पर पहुंच रहे थे। 25 बीघा के मैदान में 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा स्टेज भी तैयार किया गया। स्टेज पर बैकड्रॉप में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था बाबरी मस्जिद। स्टेज पर 400 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। सऊदी अरब से खास तौर पर धार्मिक नेता भी बुलाए गए थे। ठीक दोपहर में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मंच पर पहुंचे और मौलवियों के साथ में फीता काटा। इसके साथ ही पूरे मैदान में गूंज उठा नारा, अल्लाहू अकबर का नारा। लोगों ने चंदा भी दिया और दान पात्र भी घुमाए गए। आयोजकों ने 60,000 से ज्यादा बिरयानी के पैकेट भी इसमें बंटवाए। दोस्तों इस आयोजन में 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स व्यवस्था संभाल रहे थे। अब सुरक्षा का भी नजारा देख लीजिए आप। पूरे बेलडांगा में छावनी बना दिया गया था। 19 कंपनियां केंद्रीय बल की लगी हुई थी ताकि कोई भी अराजकता बिल्कुल ना फैले। रैपिड एक्शन फोर्स भी तैयार थी, बीएसएफ की टीमें भी तैनात थी और स्थानीय पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। कुल मिलाकर के 3000 से ज्यादा जवान वहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा इलाके में जगह जगह बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर भी लगे हुए थे। यह कार्यक्रम इतनी आसानी से नहीं हो पाया है दोस्तों। शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि शिलान्यास पर रोक लगे, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा कि शांति को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसी हरी झंडी के बाद आज हुमायूं कबीर ने नींव रखी इसकी। 25 नवंबर को हुमायूं कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, 3 साल में निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे। इस बयान के बाद फिर बवाल मच गया। 4 दिसंबर को टीएमसी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया। फिर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि हम सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास ही नहीं करते हैं। लेकिन आज मंच पर हुमायूं कबीर ने कहा है कि हिंसा भड़काने की साजिशें हुई, लेकिन कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकी। मैं अपने बयान पर कायम हूँ और 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी भी लॉन्च करूंगा और 135 सीटों पर चुनाव भी लड़ूंगा। अब इस पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि यह मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति है। जनता ऐसे लोगों को पहचानने लगी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। बेलडांगा में संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर अशांति फैली तो राज्य की एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राम जन्मभूमि हिंदुओं को और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन, तो राम मंदिर का तो निर्माण हो गया और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। लेकिन धन्नीपुर की 5 एकड़ जमीन आज भी खाली क्यों पड़ी है? इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का कहना है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अब तक लेआउट प्लान की मंजूरी नहीं दी है, यानी कि 6 साल बाद भी वहां पर एक ईंट नहीं रखी गई है। और आज बंगाल में बाबरी के नाम पर नई मस्जिद की नींव रख दी गई। तो आज की तारीख ने फिर से एक बार देश को 2 तस्वीरें दिखा दी हैं। एक तरफ अयोध्या में शांति से खड़ा हुआ राम मंदिर, तो दूसरी तरफ बेलडांगा में बाबरी के नाम पर एक नया भावनात्मक और राजनीतिक उफान। हम सब जानते हैं दोस्तों कि धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं। इन्हें तोड़ने में सदियां लगती हैं और तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता है। आज बेलडांगा में जो नींव रखी गई है, उम्मीद करते हैं कि उस पर सिर्फ इबादत गाह ही बनेगी। नफरत की कोई भी दीवार कभी नहीं खड़ी होनी चाहिए। और ये भी उम्मीद करते हैं कि अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन अभी खाली पड़ी है, वहां भी जल्द से जल्द अपने मकसद के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि अंत में ये देश मंदिरों और मस्जिदों से नहीं, दिलों के जुड़ने से चलता है। बाकी रहेगा सवाल राजनीति कब इन भावनाओं को वोट में बदलना बंद करेगी, ये देखना अभी बाकी रहेगा। जय हिंद।